प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। निधि जो है दिल्ली में रहती है, उनका प्रश्न है। आजकल अच्छा प्रश्न पूछ रही है। उनका प्रश्न है, ये संसार में जीवित रहते हुए भगवान का दर्शन करना और मरने के बाद मुक्त होना, दोनों में क्या अंतर है बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। मुक्त होना का मतलब ये संसार में जो बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार जो है दुख सुख भोग करता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कई मनुष्य बनता है, फिर जो है अपना कुछ कर्म करता है, फिर उसका फल भोगने के लिए फिर गधा कुत्ता बनता है। इस प्रकार 84 लाख में जो भ्रमण करता रहता है, ये संसार का, इसी से मुक्त हो जाना, इसको कहा जाता है मुक्ति होना। यानी कि अब ये चक्र में नहीं पड़ेगा। अब ये मुक्ति केवल एक ही जगह में है, भगवान के भजन में। भगवान श्री नारायण या उनका अवतार जो राम कृष्ण आदि आदि, उनके नाम जप, उनका पूजा पाठ जप तप स्मरण चिंतन, ये सब जो करने से, भक्ति करने से उनके जीव जो है सब दिन के लिए उनका जो है धाम चला जाता है। मरने के बाद इसको कहते हैं मुक्त हो गया, फिर वहां से वापिस नहीं आता है। स्वयं भगवान ने कहा है, आब्रह्मं भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन जद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ब्रह्मलोक पर्यंत, इंद्रलोक, चंद्रलोक, कोई भी लोक में अगर ये प्राणी जाता है, जन्म लेता है, तो फिर दोबारा संसार में आना पड़ता है। पुनरावर्तिन अर्जुन, पुनर्बार आना पड़ता है। लेकिन जद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मेरे मम धाम को है, मेरे लोक में जो चला जाता है, फिर दोबारा इसी संसार में आना उनको नहीं पड़ता है। तो सब देने के लिए ये संसार से मुक्त हो जाता है, मेरे धाम में चिरंतन होकर के निवास करता है। अब मेरे वैकुंठ धाम में 100 प्रकार की सुख सुविधा है, आनंद धाम है भगवान का। वहां पर 24 घंटा आनंद में जीव डूबा रहता है। जो मन में इच्छा हो, सब इच्छाएं अपना संकल्प मात्र से पूरी हो जाती है। जो इच्छा करी मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, इसे कहा गया। तो ये मरने के बाद जो है, जो भगवान के धाम जाते हैं नारायण के, तो वो जो है मुक्त हो गया, ऐसे कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर स्वर्ग में गया तो मुक्ति कहा नहीं जाएगा। स्वर्ग से वापिस क्षीण पुण्यम मृत्युलोक विसंति, यही से उसे पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर आ जाएगा ब्रह्मलोक तक। ब्रह्म भुवनालोक, ब्रह्मलोक में जाएगा तो भी, शिवलोक में जाएगा तो भी, कोई भी लोक में जाएगा तो भी वो वापिस आएगा। केवल भगवान नारायण का जो धाम है, नित्य धाम है, वो आनंद धाम है, वहां जाने के बाद ये वापिस नहीं आता है। तो वहां जाने के लिए जीव को जो है, यहाँ जो भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप धाम तीर्थ नाम जप ये सब करता है, इसके फलस्वरूप उसको मरने के बाद भगवत धाम प्राप्त होता है। इसको मुक्ति कहती है। लेकिन यहां पर जीवित रहते हुए भगवान का दर्शन करना, जीवित रहते दर्शन करना मतलब साक्षात भगवान आपके तपस्या भजन से प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे, फिर आपको कुछ न कुछ वरदान मांगने के लिए कहेंगे, जो मांगेंगे आप देंगे। जैसे कबीर तुलसी मीरा, ये सब को भगवान ने जो है आकर के जी दर्शन दिया। ये लोग को भी वही धाम में ही जाएंगे मरने के बाद। जो यहाँ पर भी दर्शन कर लिया, वो मरने के बाद जो है वही धाम में एक ही जगह जाएंगे। लेकिन ये लोग का संसार में जो है नाम हो जाएगा, ये संसार में बड़ा जश हो जाएगा कि इनने भगवान को दर्शन किया। अब भगवान ने कोई वरदान दे दिया तो वरदान के प्रभाव से वो और थोड़ा जश कमा लेंगे। इनका चरित्र जो है शास्त्र पुराण में लिखा जाएगा, भक्तमाल ग्रंथ में लिखा जाएगा, लोग को इसको गाएंगे, यही सब, इतना ही फर्क है। लेकिन वो लोग को यहाँ रहते हुए वो लोग को भी बुखार आएगा, सर्दी आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, सब कुछ आता है।
लेकिन उनके भक्ति के प्रभाव से उन लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन सब आता है जीवन में दुख सुख। लेकिन ये लोग भी मरने के बाद वही धाम में जाते हैं जो यहाँ पर दर्शन नहीं किया, ऐसे ही भजन पूजा पाठ करके भगवान के धाम गए। दोनों का एक ही गति होता है। ये भी जाएंगे मरने के बाद भगवत धाम, जिसने यहाँ दर्शन किया भगवान को, जो नहीं किया खाली ऐसे पूजा पाठ भक्ति धाम कर गया, वो भी भगवान के धाम जाएगा। इसलिए शास्त्र पुराण में हमारा जो है बड़े बड़े सब कथा कहानी, जैसे कबीर ने भगवान का दर्शन किया, भगवत धाम गए, मीरा भगवत धाम गई, पांडवों ने भगवान का दर्शन किया, और जितने बड़े बड़े भक्त सब दर्शन किया, प्रहलाद आदि सब भगवान के धाम गए सब। लेकिन कुछ ऐसे भक्त जो यहाँ पर दर्शन नहीं किया, जैसे अजामिल है, महापापी था, वो वेश्यालय में जाता था, चोरी करता था, हिंसा करता था, मटन मच्छी खाता, लेकिन भगवान का नाम जप करता था, पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसका नाम जपता रहता था। तो मरण के बाद जो है वो भगवत धाम गया। उनका यहाँ पर कोई चरित्र जस गान यहाँ पर नहीं होगा कि कोई अच्छा चरित्र, कि कोई उनका कोई संसार में नाम जो, हाँ ठीक है पुराण में लिख दिया गया, लेकिन आदर्श चरित्र उनका कुछ नहीं होगा। जयंती वैश्या, वो भी जो है वैश्यागिरी करती थी, लेकिन एक तोता को रखती थी, तोता को बोलती मिठू राम बोलो राम राम राम, उससे जप हो तो वो भी मरने के बाद मुक्त हो। ऐसे हजार भक्त, लाखों भक्त ऐसे हैं जो यहाँ पर भजन भक्ति पूजा पाठ करके, कुछ अच्छे चरित्र वाले, कुछ बुरे चरित्र वाले भी भगवान का नाम जप करके भक्ति करके वो भगवत धाम मरने के बाद गए। लेकिन कुछ ऐसे भक्त है गिने चुने जो यहाँ पर भी दर्शन किया। कोई करोड़ लाख में एक तो यहाँ दर्शन मिलता है, क्योंकि ना यहाँ दर्शन करना बहुत कठिन साधना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हम मरने के बाद भगवान के धाम में जाकर वहाँ वैकुंठ में दर्शन करेंगे, तो आपको ज़्यादा साधना करने की जरूरत नहीं। हमारे तो शास्त्र में लिखा है खाली 4 धाम कोई तीर्थ कर ले तो भी उसका मुक्ति है। कोई भगवान का नाम खाली ऐसे जप रहा है तो ही मुक्ति है। वो मरने के बाद भगवत दर्शन हो जाए, जैसे जयंती वैश्या अजामिल मैंने बताया। यहाँ तक शास्त्र में लिखा गया है मरने के बाद भी उसके नाम से अगर बद्रीनाथ में गया जी में पिंडदान कर दे तो भी उसका मुक्ति है। जीवन भर कुछ नहीं किया, मर गया, मरने के बाद अगर उसको पिंडदान कर दिया बद्रीनाथ में गया जी में तो ही मुक्ति है। यहाँ तक शास्त्र में कहा गया मरने के बाद उसका अस्थि अगर गंगा जी में लेकर के विसर्जन कर दिया गया तो भी उसका मुक्ति है। मरने के बाद अगर उसका जीवन में कुछ नहीं किया, मरने के बाद उनके नाम से भागवत सप्ताह करा दिया तो भी मुक्ति है। यानी इसमें सहज से मुक्ति मिल रहा है। कोई आदमी मर गया, उसे घर वाले भागवत सप्ताह उनके नाम से करा दिए, मुक्त हो गया, उसको क्या सहज में हो गया ना। जीवन में रहते हुए 4 धाम कर लिया, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री रामेश्वरम जगन्नाथ बद्रीनाथ, ये सब धाम तीर्थ सब कर लिया, मुक्ति। अगर कोई घर में बैठे हरदम चलते फिरते राम 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 जप कर रहा है तो भी उसका मरने के बाद मुक्ति। कोई भगवान का स्मरण कर रहा है, पूजा कर रहा है, उनका कथा कीर्तन में सदैव रहता है तो भी उसका मुक्ति। अरे यहाँ तक भगवान ने कहा कोई व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं किया हो, महापापी भी क्यों न हो, मरते समय उसके चिता में अगर तुलसी का लकड़ी डाल लिया जाए तो भी उसका मुक्ति। पद्म पुराण में लिखा है यदि एक तुलसी काष्टम अध्येतु शोभते दाह काले भवत मुक्ति कोटि पाप से। कोई अगर करोड़ों पाप से युक्त हुआ पुरुष हो या पुरुष स्त्री कोई भी हो, अगर वो मरने के बाद उसके लाश जब जल रहा है उसमें एक तुलसी का लकड़ी खाली जला दिया जाए, उसके साथ में तुलसी लकड़ी डाल दिया जाए, यदि एक तुलसी काष्टम अध्येतु शोभते दाह काले भवेत मुक्ति, वो मुक्त हो जाएगा कोटि पाप से, करोड़ों पाप से युक्त हुआ क्यों न हो। तो ये धाम करना, तीर्थ करना, जप करना, तर्प करना, उनका अस्थि विसर्जन करना, भागवत सप्ताह करना, पिंडदान करना, ये सब करने से भी जीव साधारण भाव से भगवान का धाम चला जाता है मरने के बाद। लेकिन यहाँ पर कोई बोले मैं साक्षात इन आंखों से भगवान का दर्शन करूं, तो उनके लिए ये धाम तीर्थ करने से, कि ये थोड़ा मोड़ा जपने से, कि थोड़ा पूजा करने से, पाठ करने से थोड़ा मोड़ा में ऐसे दर्शन नहीं होगा। ये सब मरने के बाद मुक्ति वाला साधन है।
दर्शन पाने के लिए आपको 24 घंटा पूरा लगन से उनको याद करते रहना पड़ेगा। जैसे कोई लड़का लड़की का प्रेम हो जाता है, एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं, घर परिवार सबके तिरस्कार कर एक दूसरे से जो है भाग चलते हैं। जैसे एक दूसरे के दिमाग में, कैसे लड़की के दिमाग में लड़का बैठा है, लड़का के दिमाग में लड़की बैठा है, 24 घंटा एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे ही जो है 24 घंटा जब भगवान के बारे में ही सोचने लगेगा, उनके विरह में जब तड़पने लगेगा कि प्रभु दर्शन कब मिलोगे, दर्शन नहीं हुआ अभी तक, तो तड़पने लगोगे, आंखों से अश्रु बहने लगेगा, शरीर रोमांच होने लगेगा, वाणी गदगद होने लगेगा। उनको दर्शन के बिना आप जैसे मछली को निकाल लिया जाए जल से कहीं छटपटाता है, ऐसे ही बिना दर्शन से जो छटपटाने लगे, परेशान होने लगे, कब दर्शन दोगे प्रभु। इसी प्रकार मीरा की तरह जब इसी प्रकार की छटपटाहट और व्याकुलता जब मन में जगेगा, भक्ति करते 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 कभी साल 2 साल 5 साल 10 साल में ऐसे भाव जग जगेगा, तब ऐसे भक्त को भगवान आकर सामने प्रकट होते हैं। ऐसे भक्त कोई अरब खरब में एक होते हैं। इस समय हमारा भारत का जनसंख्या 120 करोड़ है, शायद कहीं एक भी मेरे को लगता है ऐसे कोई भक्त नहीं। सब भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, धाम तीर्थ कर रहे हैं, मरने के बाद उसको मुक्ति मिलेगा। लेकिन किसके सामने भगवान राम या कृष्ण आकर प्रत्यक्ष दर्शन दे करके उनको वरदान दे दिया, ऐसे आपको एक भक्त भी इसी समय वर्तमान परिस्थिति में नहीं मिलेगा। यानी कि कितना कठिन साधना है। यहाँ पर दर्शन करना सबसे कठिन है। बड़ा लगन के साथ नियम कानून से रह करके, पवित्रता रह करके, पूरा जब लगन से पूरी तरह से डूब करके प्रेम में पागल होकर जब पुकारेंगे, तब भगवान की यहाँ दर्शन होते हैं। इसलिए ये कर नहीं पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी ये साधना कर नहीं पाते हैं। हाँ, यहाँ दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए जब वो लोग साधना करने पाते तो सोचते चलो यहाँ दर्शन क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। तो फिर साधारण भक्ति, प्रातःकाल उठ करके स्नान करना, गंगा स्नान करना, भगवान का भजन करना, नाम जपना, रामायण पढ़ना, ध्यान करना, स्मरण करना, चारों धाम करना, तीर्थ करना, पूजा पाठ करना, ये सब जो है करते 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 प्राण त्याग होने के बाद अपने आप ही मुक्ति हो जाएगा। मरते समय भी तुलसी का लकड़ी से दाह जला दिया, मरने बाद बद्रीनाथ में पिंडदान करा दिया, भागवत सप्ताह करा देते हैं कोई कोई, तो ये सब सहज मुक्ति होने का। तो आप समझ गए होंगे मुक्ति के बाद भगवान का दर्शन और यहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शन में कितना अंतर है। यहाँ पर दर्शन करना दुर्लभ है और बहुत कठोर साधना, तपस्या, बड़ी एकदम जो है लगन से भगवान को पुकारना होगा। लेकिन मरने के बाद अगर आप चाहे दर्शन करना है तो वहाँ कोई कठिनाई परेशानी नहीं है। साधारण राम नाम जप के भक्ति करके पूजा पाठ करके पा सकते हैं। इसलिए जो आपने पूछा कि यहाँ का दर्शन और मुक्ति में क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, समान है, बराबर है। मरने के बाद दोनों को ही वही गति मिलेगा। लेकिन यहाँ दर्शन करना थोड़ा कठिन साधना है, ये हो नहीं पाएगा। बड़ी जीवन को बलिदान देना पड़ेगा, बहुत नियम कानून से रहना पड़ेगा, बहुत कष्ट सहना होगा। अगर थोड़ा सा भी मन विचलित हो गया मोह माया तो भी पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत कठिन है। सबसे सरल साधन है भगवान का नाम जपिए, भगवान का जितने धाम तीर्थ कीजिए, भगवान का स्वरूप का चिंतन कीजिए, उनका जो है गीता रामायण पढ़िए, उनको जो है पुकारिए। ऐसे करते 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 अगर उनकी इच्छा हो दर्शन दे तो अच्छा है, नहीं है तो मरने के बाद अपने आप मुक्ति मिलेगा। जय श्री राम।